प्यारे साथियों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एम क्लासेज पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम 2025 के लिए। यहां से आपका भाई एक क्वेश्चन बनेगा 100%। या तो वो क्वेश्चन आपका भाई डेफिनेशन में पूछा जा सकता है या फिर अदरवाइज वो क्वेश्चन आपका भाई ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इतना खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में आपको भाई मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता देता हूं, क्लासों का अपडेट पाने के लिए और कोई भी जैक बोर्ड से संबंधित सूचना पाने के लिए आप सभी की सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है और व्हाट्सएप ग्रुप जो लिंक है वो आपको भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, देखिएगा ध्यान से। देखिए, मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया था जब हमने फिजिक्स स्टार्ट की थी कि जब भी आप फिजिक्स के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको टॉपिक पढ़ना नहीं है, आपको टॉपिक को फील करना है। यदि आप टॉपिक को फील करना सीख गए ना तो फिर वो टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और कैसे फील करते हैं, आप शब्दों को पहले पकड़ो, शब्दों को पकड़कर आप चलो, डेफिनेट आप सीख जाओगे फिजिक्स। देखिएगा, प्रकाश के बारे में आप सभी को अच्छे से बताया है। स्टार्टिंग हमने प्रकाश की बात की थी, ठीक है। और बात की जाए अपवर्तन की तो यहाँ पर आप सभी के लिए नया शब्द आया है, अपवर्तन। हालांकि अपवर्तन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन अब आप 12th क्लास में आ गए हो तो कुछ यादें जो है आपकी वो पुरानी हो चुकी है। हम उनको कुछ ताजा करने वाले हैं 12th क्लास के अंदर। 10th क्लास के अंदर थोड़ा सा हमने सिर्फ बेसिक समझा था अपवर्तन का, लेकिन यहाँ थोड़ा हम डीपली जाएंगे अपवर्तन के अंदर। देखिएगा ध्यान से। देखिए, अपवर्तन का मतलब क्या होता है, सीधा सा विचलित होना। विचलित होना। और विचलित कौन होगा भाई प्रकाश वाले चैप्टर में? प्रकाश किरण होगी, प्रकाश किरण। तो कहीं ना कहीं हम सीधा ये समझ में आ रहा है हमें कि प्रकाश किरण का विचलित होना अपवर्तन है। इतना सा हमें अब तक थोड़ा बहुत समझ में आया। अब देखिए, मैं आप इस चीज को डायग्राम में शो करता हूं, डायग्राम से आपको समझाता हूं। देखिएगा, ये आपकी कोई एक अपवर्तक सतह है, ये आपकी भाई क्या है, अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अपवर्तक सतह क्या होती है? अपवर्तक सतह वह सतह होती है जो दो माध्यमों को अलग करती है। क्या समझे? अपवर्तक सतह क्या होती है? जो दो माध्यमों को अलग करती है, वो हमारी क्या है, अपवर्तक सतह कहलाती है। अब यहां पर एक नया शब्द और आपके सामने आ गया, माध्यम। कि गुरुजी माध्यम का मतलब क्या है, माध्यम से हम क्या समझेंगे? देखिए, माध्यम क्या होता है? माध्यम आप ऐसे समझिए कि एक प्रकार की ये रुकावट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? रुकावट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूं अपने दैनिक जीवन का तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से। मान के चलिए दो खेत है, ठीक है। एक खेत तो है जुता हुआ, राइट, और जो एक खेत है वो जुता हुआ नहीं है, वो पानी से भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों का खेल है सारा। एक खेत जो है वो है जुता हुआ, ठीक है, सिंपल। उसमें माटी क्या है, हमने ऊपर ऊपर से उसको जोत दिया है ट्रैक्टर की हेल्प से। और जो एक खेत है उसमें क्या है, हमने मोटर चलाई और पानी को भर दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि दोनों जो खेत है वो समान आकार के है, मतलब 1 बीघा का है तो वो भी दूसरा भी 1 बीघा का है, मतलब दोनों का माप क्या है, बराबर है। और मैं आपसे कहता हूं कि आपको यहां से ना उस छोर पे जाना है, आपको रनिंग करनी है, तो आपसे मैं पूछूंगा कि आप सबसे पहले कहां पर रनिंग कर पाओगे? तो आप सभी का एक ही जवाब आएगा, सर जो जुता हुआ खेत है उसमें हम इजीली आराम से वहां पर पहुंच जाएंगे, कंपैरेटिव किसके? पानी से भरे हुए खेत की अपेक्षा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पानी का जो भरा हुआ खेत है वहां रुकावट ज्यादा है, वहां आपको टाइम ज्यादा लगेगा उस छोर पर पहुंचने के लिए। लेकिन जो जुता हुआ खेत है वहां पर आपको टाइम कम लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो जहां पर
जुता हुआ खेत है वहां रुकावट कम है, जहां पानी से भरा हुआ खेत है वहां पर रुकावट ज्यादा है। तो मैं आपसे पूछूंगा माध्यम किसका ज्यादा है, तो आप कहोगे पानी से भरे हुए खेत का माध्यम ज्यादा है। और माध्यम किसका कम है, तो आप कहोगे कि जो जुता हुआ खेत है उसका माध्यम कम है। जिसका माध्यम ज्यादा होता है उसको नाम देते हैं हम सघन माध्यम, और जिसका माध्यम कम होता है यानी कि जुते हुए खेत का, तो उसको हम नाम देंगे विरल माध्यम। तो फिजिक्स में हमने इनको दोनों को नाम दे दिया, सघन माध्यम और विरल माध्यम। देखिएगा हम यहां पर अज्यूम करते हैं कि यहां पर दो माध्यम है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहां ऊपर है विरल माध्यम, विरल माध्यम, और नीचे है आपका भाई सघन माध्यम। राइट, विरल माध्यम को हम प्रेजेंट कर रहे हैं N1 से, और सघन माध्यम को हम प्रेजेंट कर रहे हैं N2 से। बात समझ में आ रही है? N1 हमने माना है विरल माध्यम, सघन माध्यम माना है हमने N2। हालांकि मानने को आप कुछ और भी मान सकते हो, μ1 भी मान सकते हो, μ2 भी मान सकते हो, वो कोई इशू है नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मानते हो। हमने यहाँ पर N1 और N2 से प्रेजेंट कर दिया है। अब देखिएगा ध्यान से, मान के चलिए विरल माध्यम से कोई प्रकाश किरण आई, ये हमारी प्रकाश किरण आई है। जो प्रकाश किरण आती है उसका हम सुंदर सा नाम दे देते हैं आपतित किरण। राइट, अब देखिए ये अपवर्तक सतह है, ये दो माध्यमों को अलग कर रही है। तो यहां से क्या है, प्रकाश किरण सीधी नहीं गुजरेगी। हालांकि इसको सीधा जाना था लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी। उसका रीजन क्यों, क्योंकि यहां पर चाल बदलेगी। क्या बदलेगी भाई, प्रकाश किरण की चाल बदलेगी। जैसे हमने देखा ना कि जुते हुए खेत में हम जल्दी दौड़ रहे थे, पानी से भरे हुए खेत में हम कम दौड़ पा रहे थे, यानी कि वहां हमारी चाल कम थी, जुते हुए खेत में हमारी चाल ज्यादा थी। तो यहां पर भाई चाल में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आगे देखिएगा, अब देखिए जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, वहां हमने अभिलंब डाला था, वैसे यहाँ पर भी हम अभिलंब डालने वाले हैं। तो ये हमारा भाई क्या है, एक अभिलंब है। जो डॉट डॉट लाइन से मैंने प्रेजेंट किया है, ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर ये सीधा करना होगा आपको। आप स्केल से भाई कर लीजिएगा, ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ये आपका है अभिलंब। राइट, अब देखिए प्रकाश किरण को जाना ऐसे था, लेकिन अपवर्तक सतह हुई, मतलब दो माध्यम अलग हुए, ठीक है। तो यहां पर प्रकाश की चाल क्या है भाई, बदलेगी। अब एक फोकस कीजिएगा आप, यहां से देखिए विरल माध्यम से प्रकाश किरण आई है और किस में एंटर कर रही है भाई, सघन माध्यम में कर रही है। तो सीधी सी बात है, विरल से सघन में आ रही है, इसका मतलब सघन में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जाना ऐसे था, चाल कम हो गई, तो ये क्या है भाई, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कहां झुकेगी, अभिलंब की ओर ये झुक जाएगी। तो ये ऐसे आपकी प्रकाश किरण क्या है भाई, निकल जाएगी। इसको कहेंगे, यहां पर अपवर्तन हुआ है प्रकाश का, तो नाम देंगे इसका अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण। बात समझ में आई? क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विरल से कहा गई सघन में, सघन में प्रकाश चाल क्या है, कम हो गई है, और जब भी प्रकाश चाल कम होगी तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। मान के चलिए यहां पर विरल से सघन में, सघन से विरल में आती, तो ये क्या है भाई, अभिलंब से दूर हटती, तो फिर ये इधर से गुजर जाती। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर, देखिएगा ध्यान से। तो ये आपकी अपवर्तक सतह हुई, अपवर्तक सतह है, यहां पर एक प्रकाश किरण इस टाइप से आ रही है, ठीक है। अब इसको अपवर्तन होने के लिए किस अपवर्तन होगा इसका भाई, क्या होगा इसका, अपवर्तन होगा। तो यहां पर हमें अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर हमने एक डॉट डॉट से क्या है, एक अभिलंब को दिखा दिया है। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। राइट, अब देखिए प्रकाश किरण को जाना ऐसे था, कैसे जाना था भाई, ऐसे प्रकाश किरण को जाना था। यहां हमारा क्या है, सघन माध्यम है, N2 है, और यहां हमारा क्या है, विरल माध्यम N1 है, विरल माध्यम N1। राइट,
और ये हमारा क्या है भाई, अभिलंब। देखिएगा ध्यान से, जाना ऐसे था सीधा, बट क्या होगा यहाँ पर अपवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माध्यम बदला है। अब प्रकाश कण सघन से कहां जा रही है, विरल में जा रही है, तो विरल में इसकी चाल क्या है, बढ़ जाएगी, चाल बढ़ जाएगी। तो ये अभिलंब की ओर नहीं झुकेगी, अभिलंब से क्या है, दूर हटेगी। तो इस टाइप से क्या है इसका भाई, अपवर्तन होगा। ये आपकी अपवर्तित क्या है, प्रकाश किरण है। ये हमारी भाई क्या है, अपवर्तित प्रकाश किरण। चलिए यहां पर कोण की और बात कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये प्रकाश किरण आ रही है तो इसको हम नाम देंगे आपतन कोण आई, राइट। और यहां पर प्रकाश का क्या हो रहा है भाई, अपवर्तन हो रहा है, तो इसको हम नाम देंगे अपवर्तन कोण आर, ठीक है। अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन का हमने क्या ले लिया, स्मॉल आर ले लिया। यहां बात करते हैं तो यहां पर ये कोण हमारा आपतन कोण आई हो जाएगा, और अपवर्तन कोण कितना होगा भाई, ये वाला कोण, बड़ा वाला कोण। याद रखिए, काफी बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि सर हम आर कैसे माने, दिक्कत बहुत आती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको आर मान लेते हैं, कुछ इसको आर मान लेते हैं, कुछ पूरे को आर मान लेते हैं। जिन्होंने पूरे को आर माना है उनको तो है ही सही भाई, लेकिन देखो कैसे हम यहाँ पर कोण निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए हमेशा जो कोण बनता है ना, वो आपतित किरण अभिलंब के बीच में बनेगा आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा अपवर्तन कोण। तो ये आपकी अपवर्तित किरण हो गई, ये आपका अभिलंब हो गया, तो इनके बीच में ये वाला जो कोण बना है ना, इसको कहेंगे हम अपवर्तन कोण आर। अब देखिए, अब यहां से हम परिभाषा कैसे बनाएंगे प्रकाश के अपवर्तन की, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, विरल भी हो सकता है और सघन भी हो सकता है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वो दूसरा माध्यम भी कुछ हो सकता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद या तो अभिलंब की ओर झुकती है, या फिर अभिलंब से क्या है, दूर हटती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखो कितनी आसान है परिभाषा, इस परिभाषा को भाई हम लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये समझाने के लिए था, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए डेफिनेशन क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन के बाद वह अभिलंब की ओर झुकती है, या फिर अभिलंब से दूर हटती है, या फिर अभिलंब से दूर हटती है। प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है, राइट। ये डेफिनेशन है प्रकाश के अपवर्तन की, और ये दो आपके भाई डायग्राम हो गए, और ये आपकी डेफिनेशन होगी। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जो काफी खास और काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, प्रकाश अपवर्तन के नियम। देखिए नियम कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि यहां से कभी कभी क्या है, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है डायग्राम से कि वो थोड़ा सा बच्चों को ना दिक्कत देता है। लेकिन इस वीडियो को, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपको भाई परेशान कर जाए। देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन में पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर बराबर नहीं होते। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपका है आपतन कोण आई, ठीक है, ये आपका है अपवर्तन कोण आर। देखिए ये इतना सा कोण है छोटा सा, ये देखो कितना बड़ा कोण है, क्योंकि देखो सीधी निकल जाती तो ये कोण बराबर हो जाता, बट ये क्या है, दूर हट गई। इसका मतलब क्या है, कोण का मान बढ़ गया, यहाँ कोण का मान बढ़ गया। घट भी सकता है कब, जब प्रकाश किरण विरल से कहा जाएगी सघन में। वो डायग्राम यहाँ पर शो नहीं है, ठीक है, एक डायग्राम शो कर रखा है समझाने के लिए, ठीक है। हमारा से इतना सा कहने का उद्देश्य है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण कभी भी बराबर नहीं होंगे। कौन सी घटना में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में। तो देख सकते हो आई जो है कोण, वो नॉट इक्वल टू होगा कोण आर के, राइट। चलिए सेकंड क्या है आपका, आपतित किरण की चाल वे अपवर्तित किरण की जो चाल है वो क्या रहती है भाई, अपरिवर्तित होती है,
क्या होती है? अपरिवर्तित। परिवर्तित लिखिए बच्चों इसको। आपतित किरण की चाल और अपवर्तित किरण की चाल क्या है भाई? परिवर्तित लिखिए। परिवर्तित, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। परिवर्तित, परिवर्तित क्यों लिखा है ध्यान दीजिएगा। आपतन कोण की चाल आपतन किरण की चाल मान लीजिए कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसा थोड़ी है जो अपवर्तित प्रकाश किरण है उसकी चाल भी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, नहीं रहेगी भाई। रीजन क्या है? क्योंकि माध्यम बदला है। विरल से सघन में जाएगी तो चाल क्या है? कम हो जाएगी। सघन से विरल में आएगी तो चाल क्या है भाई? बढ़ जाएगी। तो ये क्या है? परिवर्तित तो होती है। आगे देखिएगा, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों यहां पर मिल रहे हैं। तीनों क्या है भाई? एक ही तल में स्थित है। तो ये आपके 3 नियम है अपवर्तन के। एक छोटा सा पॉइंट और है, कभी कभी यहां से भाई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिएगा, ये आपकी कोई अपवर्तक सतह है, मान के चलिए कोई आपतित किरण क्या है भाई? अभिलंबत आ रही है, 90 डिग्री पर आ रही है, ठीक है। तो जब इसका अपवर्तन होगा, जब इसका क्या होगा भाई? अपवर्तन होगा, तो ये बिना विचलित हुए ये प्रकाश किरण क्या है भाई? सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ये आपकी अपवर्तित किरण हो जाएगी और ये आपकी क्या है? आपतित किरण है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई प्रकाश किरण अभिलंबित अपवर्तक सतह पर होती है या आती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये आपका एक नोट पॉइंट होगा, इसको भी आप एक बार नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बन जाए। तो ये थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट आपका बच गया हो तो कमेंट बॉक्स तो आपकी सेवा में खुला हुआ है, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।